नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प प्राचीन कथा पर बात करने वाले हैं, अंधकासुर वध। हाँ, ये कहानी है दो असाधारण बालकों की, अमिश और प्रशस्त। और कैसे उन्होंने एक बहुत शक्तिशाली असुर का संहार किया। ये उस समय की बात है जब धरती पर अधर्म काफी बढ़ गया था। बिल्कुल, और साधु संतों के यज्ञों में बाधा डाली जा रही थी। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस कहानी के जो मुख्य पहलू हैं और इसके पीछे जो गहरे संदेश हैं उनको समझें। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है हिमगिरी की गुफा से। वहां दो भाई जन्म लेते हैं, अमिश और प्रशस्त। अमिश, जैसे आपने कहा, ज्ञान और करुणा का प्रतीक है। और प्रशस्त वो हैं साहस और कह सकते हैं पराक्रम के। बिल्कुल। फिर उनकी मुलाकात होती है एक वृद्ध ऋषि से। हाँ, और ये ऋषि परेशान हैं क्योंकि उनका यज्ञ, उनका अनुष्ठान अंधकासुर नाम के एक दानव ने भंग कर दिया है। अच्छा। और यहीं से कहानी थोड़ा तेज होती है। ये दोनों बालक ऋषि को वचन देते हैं। क्या वचन? कि वो उनका यज्ञ पूरा करवाएंगे। सोचे, दो बालक। और ऋषि का क्या कहना था इस पर? ऋषि उन्हें आशीर्वाद देते हैं। अमिश को मिलती है सत्य दृष्टि, मतलब सच को देखने की एक अनोखी शक्ति, और साथ में ज्ञान की शक्ति। और प्रशस्त को? प्रशस्त को मिलता है अदम्य पराक्रम, मतलब कभी न हारने वाली वीरता। यहाँ एक बात पर गौर करना चाहिए। किस बात पर? कि कैसे शुरू से ही ज्ञान यानी अमिश और बल यानी प्रशस्त, इनके संतुलन पर जोर दिया गया है। हाँ, ये तो है। ये कहानी सिर्फ शारीरिक शक्ति की जीत की नहीं है, ये संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही कहा। तो जब यज्ञ दोबारा शुरू होता है, जाहिर है दानव फिर आते होंगे। हाँ, पूरी सेना हमला करती है और वो एक भ्रमजाल फैलाते हैं, माया। अच्छा, अंधेरा, डरावनी आकृतियां, ऐसा कुछ? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। लेकिन यहाँ अमिश का ज्ञान काम आता है। वो अपनी सत्य दृष्टि से उस भ्रम को तोड़ देते हैं। हाँ, वो उस माया को नष्ट कर देते हैं, दिखाते हैं कि ये सब सच नहीं है। क्या गजब का तालमेल है। फिर आता है असली खलनायक, अंधकासुर। हाँ, विशालकाय, कहते हैं लाल आंखें थीं, हाथ में त्रिशूल। और उसे लगता था कि वो अमर है। तो प्रशस्त उससे लड़ते हैं। हाँ, पूरी वीरता से भिड़ जाते हैं। पर अंधकासुर भी वो कमजोर नहीं था। वो अग्निबाण चलाता है। ओह! और कहते हैं कि उसने अपनी 100 भुजाएं प्रकट कर ली थी। 100 भुजाएं? फिर इसका सामना कैसे हुआ? यहाँ फिर से अमिश की भूमिका आती है। अच्छा। कैसे? जब अंधकासुर आग के बाण चलाता है तो अमिश मंत्रों से जल की धारा प्रकट करके उन्हें शांत कर देते हैं। अद्भुत। और वो जो 100 भुजाएं थी, अमिश अपने सत्य मंत्रों से उन्हें वापस एक में समेट देते हैं। मतलब ज्ञान सिर्फ समझने के लिए नहीं, बल्कि सक्रिय रूप से रक्षा करने और हमले को बेकार करने के लिए भी है। बिल्कुल, लेकिन फिर भी अंधासुर तो हार नहीं रहा था। वो तो खुद को अमर मान रहा था। हाँ, यही कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है। क्या? अमिश ध्यान लगाते हैं, अपनी सत्य दृष्टि का प्रयोग करते हैं और ये जान लेते हैं कि अंधकासुर का अंत सिर्फ बल से या सामान्य मंत्रों से नहीं होगा। तो फिर कैसे होगा? उसका विनाश केवल यज्ञ की पूर्ण आहुति से ही संभव है। मतलब जब यज्ञ की अंतिम और सबसे पवित्र भेंट अग्नि में डाली जाएगी। ओह, तो हल लड़ाई के मैदान में नहीं, बल्कि यज्ञ वेदी पर था। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। कभी कभी समाधान वहां नहीं होता जहां हम देख रहे होते हैं। सही ज्ञान सही रास्ता दिखाता है। तो फिर क्या हुआ? प्रशस्त ने उसे रोके रखा होगा। बिल्कुल। प्रशस्त ने अपनी पूरी ताकत लगा दी अंधकासुर को उलझाए रखने में, उसे यज्ञ कुंड तक पहुंचने से रोकने में। ये भी कितना जरूरी था। बल ने ज्ञान को अवसर दिया। हाँ, और उसी समय अमिश ने यज्ञ की वो अंतिम, वो निर्णायक आहुति दी। और फिर यज्ञ की दिव्य अग्नि भड़की, आसमान तक उठी और उसने अंधकासुर को भस्म कर दिया। धर्म की विजय हुई। हाँ, अधर्म का नाश हुआ और ऋषि का यज्ञ पूरा हुआ। तो इस पूरी कथा का सार क्या निकलता है? निचोड़ क्या है? सार यही है मेरे ख्याल में कि सत्य और धर्म की जीत के लिए ज्ञान और बल दोनों का साथ होना जरूरी है। अमिश की बुद्धि और प्रशस्त की वीरता। हाँ, इन दोनों का संगम ही अंधकार यानी अंधकासुर का नाश कर सका। असली ताकत जो है वो इन दोनों के सही संतुलन और सही इस्तेमाल में है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। बिल्कुल। और ऋषि का जो अंतिम आशीर्वाद था वो भी तो यही कहता है ना, कि युगों तक लोग इन भाइयों को सत्य और साहस के इसी संगम के रूप में याद रखेंगे। सही कहा। ये सब सुनकर मन में एक विचार आता है। आज के समय में जब हमारे सामने इतनी अलग अलग तरह की चुनौतियां हैं,
बाहरी भी, अंदरूनी भी, तो हम कैसे अपने जीवन में आमिष जैसी गहरी समझ, विश्लेषण की क्षमता और प्रशस्त जैसी निर्णायक कार्रवाई करने की हिम्मत, इन दोनों को एक साथ ला सकते हैं? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। ज्ञान और कर्म का ये संतुलन हम कैसे साधें? इस पर सोचने के लिए छोड़ते हैं, जरूर विचार कीजिएगा।